योगिनियाँ और यक्षिनियाँ ये दोनों अलग अलग हैं या योगिनियाँ यक्षिनियाँ दोनों सिमिलर ही हैं? दोनों अलग अलग है। यक्षिणियाँ अलग होती हैं, योगिनियाँ अलग होती है। यक्षिणियाँ जो है वो स्वर्ग में रहती हैं और धराधाम पे भी आती हैं, लेकिन जो योगिनियाँ हैं वो धराधाम पर ही रहती हैं। जो यक्षिणियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो योगिनियाँ हैं उनकी संख्या निर्धारित है, वो 64 है। क्या उत्पत्ति है 64 योगिनियों की? शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों में क्या अंतर है? शक्ति सती माँ के किसी अंग, तो वो अंग जहाँ गिरा वहां जो तीर्थ बनाया गया है उसे कहेंगे शक्तिपीठ। सिद्धपीठ कहेंगे जहाँ किसी, कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है जो 64 योगिनियों को सिद्ध कर ले उसे अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये सच्चाई है। तो आप 64 योगिनियों को सिद्ध कर लीजिए। 64 योगिनियों को सिद्ध करना बड़ा कठिन भी है और सरल भी है। सरल क्या है कि इनके नाम जप से ही मान जाती है, बड़ी सरलता से, क्योंकि देवी है, योगिनियाँ है, तो आपने नाम जप किया, मंत्र जाप किया है, देवी खुश हो जाती है। और कठिन है, कठिन कैसे है कि अगर आपने बीच में परंपरा तोड़ी। योगिनियों का मंदिर जो है वो गोलाकार होता है, बिना छत के होता है, इसका क्या रहस्य है? गोलाकार तो वो इसलिए है ताकि जब बीच में परमात्मा है उनको 64 के 64 योगिनियां देख पाए। छत खुली, देखिए ऐसा माना जाता है कि ये देवियां धरती पर ही रहती है, तो इसलिए इनके मंदिर खुले हैं। कि 2 योगिनियां मेन आती हैं जिनका बार बार जिक्र आता है और लोग बोलते भी हैं, जया और विजया। क्या रहस्य है उनका? ये 64 योगिनियों में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसी कहानी जो किताबों में कुछ और है और लोक कथाओं में कुछ और है। कहानी अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो आज हम बात करने वाले हैं 64 योगिनियों के ऊपर, 64 योगिनियों की शक्तियों के ऊपर, और 64 योगिनियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां चलती हैं उनके बारे में। और आज फिर से एक बार हमारे साथ आ चुके हैं सुशील सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, हमने एक पॉडकास्ट किया था, आपको याद हो? हाँ जी। शमशान मसानी के ऊपर, शीतला मसानी के ऊपर। हाँ, उन्हीं से रिलेटेड, माता या देवी शक्ति से ही रिलेटेड कुछ और शक्तियां हैं जिन्हों योगिनियाँ या यक्षिनियों का नाम दिया गया है। हाँ मैं स्टार्टिंग से ये जानना चाहता हूँ कि योगिनियाँ और यक्षिनियाँ ये दोनों अलग अलग हैं या योगिनियाँ यक्षिनियाँ दोनों सिमिलर ही हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि क्या है योगिनियों की कहानी। दोनों अलग अलग हैं जी। यक्षिणियाँ अलग होती हैं, योगिनियाँ अलग होती है। यक्षिणियाँ जो है वो स्वर्ग में रहती हैं और धराधाम पे भी आती हैं, लेकिन जो योगिनियाँ हैं वो धराधाम पर ही रहती हैं। जो यक्षिणियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग यक्षिणियाँ हैं। जैसे हम ये कहें, हमने श्याम जी पर चर्चा जब हमने की थी तो श्याम जी यक्षराज थे, तो उसी में यक्षिणियाँ आती हैं। कुबेर भगवान हैं जो खजाने के मालिक हैं, वो अपने आप में यक्ष हैं। ठीक है जी। तो उन योनि में जितनी महिलाएं हैं वो सब यक्षिणियाँ हैं। धराधाम पर शमशान यक्षिणियाँ हैं जो 360 हैं, लेकिन जो योगिनियाँ हैं जिन्हें हम योगिनियाँ कहते हैं उनकी संख्या निर्धारित है, वो 64 है। 64 योगिनियाँ मानी जाती है। सर, क्या उत्पत्ति है 64 योगिनियों की? और उन्हीं से रिलेटेड मेरा पहला सवाल उनकी उत्पत्ति को लेकर ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 64 योगिनियों की उत्पत्ति तब हुई जब रक्त बीज का संहार करना था। रक्त बीज के संहार के लिए माँ कालिका का उद्भव हुआ था। 64 योगिनियों का उद्भव नहीं हुआ। ये कहानीकारों की गलतियां हैं। मैं आपको साक्ष्य सहित बताता हूँ, आप स्कंद पुराण उठाइए, आपको पता लग जाएगा जी। और जिस राजा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस राज्य के काल में 64 योगिनियों का जन्म हुआ, उसका जिक्र हमारे वेदों में भी है। वेद आपने पढ़े हैं? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो एक राजा का जिक्र आता है, देवोदास, राइट? हाँ जी। देवोदास ये राजा सुदास के पिताजी हैं। सुदास कौन है? जिन्होंने
काशी के अंदर 10वें अश्वमेध यज्ञ किया, 10 राजाओं को हराकर भारतवर्ष की स्थापना की। ठीक है जी। उनके पिताजी हैं देवोदास। देवोदास ने भगवान की तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया, ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं मेरे शासन में जो मेरा राज्य है यहाँ मैं सुख शांति चाहता हूँ, और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि मेरे राज्य में केवल मनुष्य योनि रहे, इतर योनियां निवास न करे। अब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो हुआ क्या कि उनके शासनकाल में देवोदास काशी के राजा हैं। इनका जिक्र स्कंद पुराण में है, काशी खंड के अंदर आता है, आप देख सकते हैं। तो देवोदास ने जब तथास्तु सुना तो अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, भाई जितने भी इतर योनियां मेरे शासन में रह रही हैं, राज्य में रह रही हैं, वो त्याग कर दीजिए, मेरे राज्य में केवल मनुष्य योनि रहेगी। तो जितने नाग थे, जितने गंधर्व थे, वो सब चले गए। जितने राक्षस थे वो मनुष्य रूप में रहने लगे। जितने देवता थे सब चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए, विष्णु जी भी चले गए, गणेश जी भी चले गए, और काशी बहुत प्रिय है शंकर भगवान को, शंकर भगवान को भी काशी छोड़नी पड़ी, और वो मंदराचल पर्वत पर रहने लगे। अब जब समय हुआ कुछ, तो भगवान शिव को लगा कि मन नहीं लग रहा है। देखिए, हालांकि ये कहानी है, मैं कहता हूं कि देवताओं का मन नहीं होता, लेकिन कथा के हिसाब से हम सुन रहे हैं जी। भगवान शिव ने विचार किया कि काशी जाना चाहिए, तो काशी जाने का तरीका क्या है। देवोदास ने कहा था कि सुख शांति मेरे में रहे। अगर देवोदास में कोई खोट निकल आए तो सब देवता वापस चले जाएंगे, सब अन्य योनियां भी मतलब काशी में निवास कर सकती है। तब भगवान ने गणेश जी को कहा कि आप जाओ। गणेश जी इस मामले में बड़े अच्छे रहे, बुद्धि के देवता हैं। हाँ, बुद्धि के देवता हैं। आपने सुना होगा गणेश जी से शुरुआत की जाती है जी। भगवान राम जी ने जब विभीषण को प्रतिमा दी विष्णु जी की, तब गणेश जी ने ही रखवाई। जब आत्मलिंग लेकर चले रावण, जो तो रास्ते में रखवा दिया गणेश जी ने। ऐसे गणेश जी का कारगर है इसमें। तो गणेश जी ने एक योगिनी की रचना की जिसका नाम है विनायकी, और उसको कहा, विनायकी आई थिंक गणेश जी का ही रूप है। गणेश जी से उत्पन्न होने के कारण उस योगिनी का नाम विनायकी है। राइट। वो योगिनी गई राज्य में, और योगिनी को आदेश गणेश जी ने यही दिया कि तुम्हें टेस्ट लेना है राजा का, और इसमें खोट निकाल लो, खोट है तो इसको हम फिर सब आ जाएंगे दरबार में। काशी में सभी देवता आ सकते हैं। तो देखिए 6 प्रकार के दोष होते हैं, सुना? 6 प्रकार के विकार जिन्हें हम कहते हैं। हाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। योगिनी ने पहले दिन काम का जाल फेंका, राजा देवदास पे कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन क्रोध का, फिर लोभ का, फिर मोह का, फिर मद का, फिर अहंकार का, मत्सर्य का, और ऐसे 6 दिन बिताए। देवदास में कोई कमी नजर नहीं आई। अब वो चूंकि 6 दिन रह गई थी, तो विनायकी वहीं रह गई। विनायकी वापस नहीं आई नहीं कि नहीं, यहाँ सुख शांति है, अब इसमें कोई दोष नहीं है, तो मैं खाली हाथ क्या लेके जाऊं, वहीं रह गई। अब शिवजी ने विचार किया, भाई बात नहीं बनी। तब शिवजी ने एक और योगिनी की रचना की। इस प्रकार अलग अलग योगिनियां बनी हैं। हर योगिनी ने हर बार वही चीजें ट्राई की। इस प्रकार 1 साल तक योगिनियां आती रही। जैसे जब विष्णु जी को कहा गया, तो जो विष्णु जी की शक्तियां थी वो योगिनियों का रूप धर के काशी गई। ब्रह्मा जी की शक्ति काशी गई योगिनियों का रूप धर के। शक्ति की शक्तियां मतलब मां जगदम्बा की शक्तियां गई हैं, शिवजी से उत्पन्न शक्तियां गई हैं। तो ये हर शक्ति ने 6 दिन वहां लगाए और 6ठे दिन वहीं रह गई। ऐसे इनको साल भर लगा, और साल भर तक ये 64 हुई। अब आप कहेंगे कंप्यूटर उठा लीजिए कैलकुलेटर, 64 बनती नहीं है। 64 बनती नहीं। सुनिए, एक समय आता है जब साल में 13 महीने होते हैं, पुरुषोत्तम मास आता है। ओके। 5 आप चेक कीजिए, 5 जो योगिनियां हैं वो वैष्णव योगिनियां हैं। वो पुरुषोत्तम काल में पैदा हुई हैं, विष्णु जी से चली, और वही तरीका, एक दिन काम का प्रभाव डाला, एक दिन क्रोध का,
और ऐसे 6 दिन तक टेस्ट किया, नहीं बात बनी, वहीं रह गई। ऐसे पूर्ण वर्ष पर्यंत 13 माह तक एक एक योगिनी आती रही, वहीं रहती रही। इस प्रकार योगिनियों की संख्या 64 हुई, 64। जब पूर्ण 1 साल बीत गया तब भगवान शंकर का टूटा, भाई अब किसी और को कहना पड़ेगा, अब योगिनियों से बात नहीं बनेगी। तब ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी ने वहां पे यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ, घाट बना हुआ है। और 64 योगिनियों का, जैसे मैंने कहा, 64 की 64 योगिनियां वहीं रह गई। बनारस में एक घाट है 64 योगिनियों के नाम से, 64 घाट कहते हैं जिसे। ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी भी वहीं रह गए। फिर शंकर जी ने विष्णु जी को भेजा। विष्णु जी गरुड़ भगवान के साथ गए हैं, शंकर गरुड़ जी गए हैं और भगवान नारायण गए हैं, विष्णु जी गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने अपने जीवन में एक ही अपराध किया है, बाकी आपका कोई अपराध नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या अपराध किया है? उन्होंने कहा आपका अपराध ये है कि आपने शंकर जी को काशी से दूर कर दिया है। अब देवदास को बड़ी ग्लानि हुई, मैंने तो बहुत गलत कर दिया। भगवान शंकर को अगर किसी चीज से दुख हो रहा है और उसका कारण मैं हूं, तो बहुत मतलब परेशान हुए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 18 दिन के बाद भगवान आएंगे और तुम सबको निमंत्रण दो, सभी देवताओं को। तुम्हारी काशी अक्षुण्ण हो जाएगी, सदा सर्वदा रहेगी। तुम्हारा शासन बेशक खत्म हो जाए लेकिन काशी स्थिर बनी रहेगी। ऐसा वरदान भगवान ने दिया। सभी देवताओं को उसने निमंत्रण दिया। जब भगवान शिव आए, भगवान शिव ने उसका नाम चेंज किया। उसने 6 के 6 रिपु तो, मतलब विकार, षड रिपु जिन्हें हम कहते हैं, उनको जीतने के कारण उसका नाम रखा गया रिपुंजय। अब देवदास का नाम रिपुंजय, और उसको मोक्ष की गति भगवान ने दी। इस प्रकार 64 योगिनियों की शक्ति पैदा हुई। बाद में इन शक्तियों को तंत्र के साथ, देवियों के साथ जोड़ा गया और 64 योगिनियां सामर्थ्य देवियां हैं। एक और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कहानी आती है रक्त बीज की, वहाँ पे दिखाया गया, या बहुत सारी जगह लिखा भी हुआ है कि वहाँ पे देवी काली ने, ठीक है, क्योंकि रक्त बीज का जो रक्त है वो धरती पे गिर रहा था, ठीक है, और माता काट रही थी खप्पर से और रक्त ले रही थी उसमें। तो इसीलिए, क्योंकि रक्त बीज ने बहुत सारे रूप बना लिए थे, तो इसीलिए 64 योगिनियों को उत्पन्न किया गया कि माता उनको काटती जाएं उनकी सहायता करने के लिए, और वो रक्त जो है वो योगिनियाँ पीती जाएं। देखिए, अगर 64 की 64 योगिनियाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। अगर 64 की 64 योगिनियाँ रक्त पिपासु हैं, रक्त पीने वाली हैं, तो क्या देवी विनायकी जो योगिनी है उनको रक्त चढ़ता है? 5 वैष्णव योगिनियां हैं, उनको रक्त चढ़ता है क्या? जो सरस्वती का स्वरूप है, एक 3 योगिनियां हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न, उनको रक्त चढ़ता है? नहीं चढ़ता। शिव से उत्पन्न उनको रक्त चढ़ता है? नहीं चढ़ता। उन्हीं योगिनियों को रक्त चढ़ता है जो कालिका से उत्पन्न है। मिसमैच हो रही है, कहानी अलग है, कथा अलग है। मूल कथा जो मैंने आपको बताई ये है। बाद में 64 योगिनियों को तंत्र से जोड़ा गया बाद में। अब जैसे मान लीजिए आप सात्विक साधक हैं, तो आप उन्हीं 64 योगिनियों में से काम संयुक्त रहती है ना, वो अलग नहीं जाती। तो वैष्णव शक्तियां आपका काम करेंगी। अगर आप शाक्त हैं तो शक्तियां आपकी काम करेंगी। शैव है तो शैव जो योगिनियां हैं वो आपका काम करेंगी। इस प्रकार उनका काम बांटा हुआ है। सो इसका जो देवी काली ने योगिनियां उत्पन्न करी, मैं कह रहा हूं देवी काली ने योगिनियां उत्पन्न नहीं की, मैं यही तो समझा रहा हूं। पर ऐसा जिक्र है। देखिए, जो जिक्र है ये कहानियां बनाई गई हैं मेरे जैसे लोगों के द्वारा, और ये सच्चाई नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो जागरूक हों। सभी योगिनियां तंत्र की नहीं है, सभी योगिनियां रक्त पिपासु नहीं है, सभी को रक्त नहीं चढ़ता। इनका उद्भव जाना हमने, जैसे हमने अभी कहानी में जाना, तो इनको देवी कालिका से न जोड़ा जाए। देवी कालिका अलग शक्ति है, 64 योगिनियां अलग शक्ति है। योगिनियां भगवान की सेविकाएं हैं, भगवान से उत्पन्न है लेकिन वो सेविकाएं हैं, वो परम सत्ता नहीं है। देवी कालिका मां पार्वती से डायरेक्ट उत्पन्न हुई है, वो समर्थवान शक्ति है अलग। सो जो
64 योगिनियों को रक्त से जोड़ा जाता है, रक्त बलि से जोड़ा जाता है या तंत्र से जोड़ा जाता है, वो कौन सी योगिनियां हैं? वो जो शाक्त की योगिनियां हैं, जिनका जन्म शक्ति से हुआ। देखिए, शक्ति जब हम कहते हैं तो कालिका स्वरूप की उत्पत्ति खुद पार्वती से हुई है। जहां पार्वती से उत्पन्न योगिनियां हैं, शक्ति से उत्पन्न योगिनियां हैं, उनको रक्त चढ़ता है, नाम है बकायदा उनके। उनमें जैसे मैं एक नाम लेना चाहूंगा, ये धूमावती, माँ धूमावती के स्वरूप से एक योगिनी उत्पन्न है, उनको बलि चढ़ती है। क्या इन योगिनियों के साथ में अलग अलग भैरव की भी उत्पत्ति हुई है? योगिनियों के साथ में भैरव की उत्पत्ति नहीं हुई। भैरव की उत्पत्ति, जैसे ये समझिए कि जिस समय माँ सती का शरीर भगवान विष्णु के चक्र से काटा गया, तो उनके 108 खंड हुए। 108 खंडों में से भारत में 52 खंड गिरे हैं। उन 52 के 52 खंडों में 52 भैरव उत्पन्न हुए। ये अष्ट भैरव से अलग 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ हैं, उनके साथ 52 भैरव भी उत्पन्न हुए। टोटल 108 हैं। पूरे संसार में 108 है, जो ज्ञात है वो 52 है, जो हमारे हिंदुस्तान में। पूरे संसार में 108। और शक्तिपीठ और सिद्धपीठ, अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि लोग, देखिए कुछ लोग है ना कहते हैं 54 शक्तिपीठ हैं, बट 54 सिद्धपीठ हैं। नहीं, देखिए कहीं जगह 51 का जिक्र है, कहीं जगह 52 का जिक्र है, वो शक्तिपीठ है। शक्ति सती माँ के किसी अंग, जो जिस समय विष्णु जी ने चक्र से काटा, हाँ जी, तो वो अंग जहां गिरा, वहां जो तीर्थ बनाया गया है उसे कहेंगे शक्तिपीठ। सिद्धपीठ कहेंगे जहां किसी प्रतिमा, देव प्रतिमा को किसी संत ने सेव किया, वहां सेवा की और शक्तियों का आवाहन उन प्रतिमाओं में हुआ, उस क्षेत्र में वह ऊर्जा बढ़ गई, उसे हम सिद्धपीठ कहेंगे। और कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो 64 योगिनियों को सिद्ध कर ले, उसे अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो 64 योगिनियों को सिद्ध कर लेगा, उसे अष्ट सिद्धि की प्राप्ति, अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगी। ये सच्चाई है। तो आप 64 योगिनियों को सिद्ध कर लीजिए। 64 योगिनियों को सिद्ध करना बड़ा कठिन भी है और सरल भी है। सरल क्या है कि इनके नाम जप से ही मान जाती है, बड़ी सरलता से, क्योंकि देवी हैं, योगिनियां हैं। तो आपने नाम जप किया, मंत्र जाप किया है, देवी खुश हो जाती है। और कठिन है, कठिन कैसे है कि अगर आपने बीच में परंपरा तोड़ी तो ये खा जाती है, क्योंकि ये फिर उग्र शक्तियां हैं। उग्र शक्तियां हैं। इनका काम ही यही था, खोट निकालना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 6 हमारे दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और आप आराधना कर रहे हो 64 योगिनियों की, काम विकार में पूरी तरह आकंठ डूबे पड़े हो, तो देवी क्या करेगी? वो विकारों को ही खाएगी। अरे वो विकार इंगित कर लेती है, भाई हाँ इसमें विकार भरा पड़ा है, वो मारेगी आपको। 64 योगिनियों की सिद्धि बड़ी कठिन है, क्योंकि हम नियम का पालन नहीं कर सकते। सरल है क्योंकि नाम जप से खुश हो जाती है। अच्छा, एक और कहावत आती है, या ऐसी चीजें हैं कर्नाटका में या शायद कहीं मंदिर है कि योगिनियों का मंदिर जो है वो गोलाकार होता है, बिना छत के होता है। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ऐसे समझिए, गोलाकार तो वो इसलिए है ताकि जब बीच में परमात्मा है, उनको 64 के 64 योगिनियां देख पाए। जब हम चर्चा करते हैं 64 योगिनियों के मंदिर की, तो कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में सामान्य लोग जानते हैं, वो गोलाकार में है। जैसे वृत्त से जब हम त्रिज्या खींचते हैं तो समान होती है, समझ रहे? और जो केंद्र है वृत्त का, उसके बीच में भगवान शंकर बैठते हैं देवी माँ के साथ में। 64 की 64 योगिनियां बाहर बैठती हैं, उनकी सेविकाएं। निरंतर हर सेविका भगवान को देख पाए, इसलिए जो मंदिर हैं योगिनियों के, वो गोलाकार बनाए जाते हैं। छत खुली, जहां प्रतिमा रखी जाती है वह छत खुली नहीं होती, लेकिन जो बीच का भाग है उसे खुला रखा जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये देवियां संसार धरती पर ही रहती हैं। योगिनियां स्वर्ग की नहीं है, धराधाम की हैं। ये विचरण करती हैं।
तो इसलिए इनके मंदिर खुले हैं कि जो ऊर्जा का आवागमन है वो निरंतर बना रहे। क्या आज भी योगिनियों के साधक, जो एक्चुअल साधक हैं, वो मौजूद हैं दुनिया में? बिल्कुल है, आपको ढूंढने पड़ते हैं। असल में है 64 योगिनियों के साधक हमारे उत्तर भारत में भी हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं आते, क्योंकि ये समझिए कि हम क्या लेते हैं उनसे, काम लेना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं योगिनियों की सेवा करूंगा तो मुझे परमात्मा की सेवा मिल जाएगी। जो आध्यात्मिक साधक हैं वो योगिनियों के माध्यम से परमात्मा शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो असली साधक है। जो संसार चाहते हैं उनके लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं। क्या 64 योगिनियां देव शक्ति और प्रेत शक्ति दोनों के बीच का पार्ट है, या दोनों के बीच की कोई कड़ी है? आप कह रहे हैं कि योगिनियां देव शक्ति और प्रेत शक्ति के बीच की कोई कड़ी है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये भगवान शिव से उत्पन्न है कुछ योगिनियां, कुछ विष्णु जी से उत्पन्न है, एक गणेश जी से उत्पन्न है। ये देव योनिज है, ये प्रेत से संबंधित नहीं है, ये देवियां ही है। इनको फिर तंत्र से जोड़ने का क्या महत्व है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आप 64 योगिनियां सिद्ध कर लें, एक तो मैंने अभी आपसे बात करी, अष्टसिद्धि प्राप्त होती है, प्लस में और तरीके की तंत्र विद्याएं, ठीक है, वो भी आपको सिद्ध हो जाती है। इनके ये माध्यम है, इनसे रास्ते खुलते हैं। योगिनियां जैसे मैंने कहा कि सेविकाएं हैं भगवान की, और ये धराधाम पर ही रहती हैं। देखिए इतर योनियां, देखिए परमात्मा तो संसार में सब जगह व्याप्त है, उसको अभी याद करेंगे तो अभी भी वो यहाँ हाजिर है। लेकिन कुछ योनियां हैं जो यहाँ हाजिर नहीं है, उनको याद करेंगे तो समय लगता है। तो ये जो 64 योगिनियां हैं, ये परमात्मा तत्व से उत्पन्न होने के कारण सर्वव्यापक हैं, और ये धराधाम पर ही रहती हैं, इसलिए सुलभ हैं। इसलिए इनकी सेवा करने से आसानी से सिद्धियां प्राप्त होती है। ये समझिए, जैसे हम इंद्र के लिए हवन कर रहे हैं, देवराज इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं बारिश के लिए, तो जब हम अग्नि में समिधा देंगे तब देवराज इंद्र तक पहुंचता है, क्योंकि उनका माध्यम है अग्नि। शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं मैं, लेकिन 64 योगिनियों की जो शक्ति है वहां अग्नि का माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देव योनिज है ये, और धराधाम पर ही रहती हैं, ये स्वर्ग में नहीं जाती, ये यही है। इनको अग्नि में आहुति देने की जरूरत नहीं है, ये नाम जप से ही प्रसन्न हो जाती है। इनका शमशान से कोई वास्ता है योगिनियों का? देखिए, आप प्रश्न निकाल रहे हो। काशी महाशमशान है, ठीक है जी, लेकिन काशी में जहां तक लोग कहते हैं, या मैंने सुना भी है, कि प्रेतों का जाना जो है वो वर्जित है। आप कह रहे हैं काशी में प्रेतों का जाना वर्जित है? वर्जित है जी। आप कह रहे हैं प्रेत वहां जा नहीं सकते? जी। अरे भूतनाथ की नगरी है भाई, भूतनाथ सभी की प्रेत नगरी है। भूत वहीं रहते हैं। प्रेत, देखिए, प्रेत एक ऐसी योनि है। प्रेत इंसान कब बनता है? जब आपने घोर पाप किया हो, ठीक है। तो प्रेत एक योनि है जिसमें अगर आपका पिंडदान ना हो तो आप फंस जाते हैं। जो हमने सुना है, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ कि प्रेत एक ऐसी योनि है जिसमें, जैसे अब आपने बुरे कर्म किए हैं बहुत ज़्यादा, मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको ऊपर वाला भी स्वीकार नहीं कर रहा, नीचे तो आपका शरीर चला ही गया, तो बीच में एक जगह है, योनि आती है जिसे प्रेत योनि कहते हैं। जब आप उसमें अटक जाते हैं तो आपकी मुक्ति के लिए काशी आपको एक्सेप्ट नहीं करता, या काल भैरव प्रेतों को काशी में, जो काशी का स्थान है, वहाँ एंटर नहीं होने देते। देखिए जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, काशी भूतनाथ की नगरी है, और भूतनाथ के साथ भूत नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। काशी सभी के लिए सुलभ है। जैसे मैंने आपको कथा के अनुसार कहा, जब 64 योगिनियों ने देवदास को परख लिया था, तब काशी के द्वार सबके लिए खुल गए थे। वहां प्रेत भी जाते हैं। देखिए, कितना भी पापी हो और काशी जाकर अगर मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे प्रेत योनि नहीं मिलती। सुना है आपने? ये मैंने काशी में जो पिंड भरे जाते हैं तो उसको खाने कौन आएगा? पिंड का जो भाव है, देखिए, पदार्थ वही रहेगा, लेकिन उसका भाव है, उसको खाने कौन आएगा? प्रेत आएगा ना।
गया जी में जाते हैं तो गया जी में पिंडदान करते हैं, तो उस पिंड को ग्रहण कौन करेगा? प्रेत ही करेगा ना। किसी भी तीर्थ पे आप जाएंगे जहां पिंडदान हो रहा है, तो उस पिंडदान को, जैसे मान लीजिए मैं मेरे पूर्वज का पिंडदान कर रहा हूं, मैं मेरे पूर्वजों को याद करूंगा, वो आकर खाएंगे, पदार्थ को नहीं खाते, पदार्थ के भाव को खाते हैं, तो उस भाव को खा के वे पुष्ट होंगे और आगे की गति मिलेगी। अब अगर काशी में अलाउ ही नहीं है प्रेत का आना, तो वो जो पिंड आप भर रहे हो उसको खाएगा कौन? समझ रहे हैं? 2 योगिनियां मेन आती हैं जिनका बार बार जिक्र आता है और लोग बोलते भी हैं, जया और विजया। क्या रहस्य है उनका? जया और विजया अलग शक्तियां हैं, पहले तो ये समझिए जी। ये 64 योगिनियों में नहीं आती, ये पहरेदार हैं देवी की। समझ रहे हैं? जो 64 योगिनियां हैं वो संयुक्त ही रहती हैं, अलग रहती हैं। जया और विजया माँ पार्वती की अंगरक्षिकाएं हैं, द्वारपाल की तरह रहती हैं और कैलाश पे रहती हैं। कैलाश का मतलब ये कैलाश मानसरोवर वाला कैलाश नहीं है, भगवान शिव का एक लोक है जिसे कैलाश कहते हैं। एक जया विजया की मूर्ति आती है देवी छिन्नमस्ता के साथ, बिल्कुल आती है, ठीक है, जिसमें देवी के सर से जो 3 रक्त की धार बहती है, एक जया ग्रहण कर रही है, एक विजया ग्रहण कर रही है, एक देवी माँ स्वयं ग्रहण कर रही है। जी। आप क्या चाहते हैं कि इस प्रतिमा, ये देवी का स्वरूप क्यों है? जी, ये देवी का बहुत उग्र रूप है। देखिए कहानी क्या कहती है, मैं कहानी के माध्यम से समझा रहा हूं। ऐसा माना जाता है कि एक समय इनको प्यास लगी, जो अंगरक्षिकाएं हैं जया और विजया, तो माँ भगवती ने कहा कि भाई पानी पी लो, पानी नहीं उपलब्ध हुआ। ये कहा जी हम इतनी प्यासी हैं कि प्यास से मर ना जाएं। तो देवी ने अपना शीश काटा, उससे 3 रक्त की धार बही, एक स्वयं पान किया, एक जया को, एक विजया को। ये तंत्र की शक्ति है, इसको खोलना पड़ेगा। आप चाहते मैं यहाँ खोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बड़ी बड़ी कठिन चीज है भाई साहब। नहीं, हम एक्चुअल में जब मैं किसी को 64 योगिनियों के बारे में बता रहा हूँ या योगिनियों के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण ज्ञान हो। ये तंत्र की बड़ी विकट शक्ति है जी। मैं जानना चाहता हूँ, आप वो बताएं। सच में जानना चाहते हैं? जी। चलो सुनिए, ऐसा है, देवी का कोई भी स्वरूप है वो सर्वशक्ति संपन्न है, ठीक है जी। अब अगर हम ये कहें कि देवी को प्यास लगी, देवी कैलाश पर हुआ पानी उपलब्ध नहीं था, तो जो जगदम्बा शक्ति धरती में बाण मारकर जल उत्पन्न कर सकती है, या बाण भी मारने की जरूरत नहीं है, जो हाथ हिलाए और जल पैदा हो जाए, ये कर सकती हैं, तो उन्होंने रक्तपान को उचित क्यों समझा? अपनी सेविकाओं को रक्त पिलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? समझ रहे हैं? अब ऐसा रक्त में क्या है जो पानी से प्यास न बुझी, रक्त से बुझ गई, और बुझी भी कहां, आज भी अतृप्त है देवी, तो इसीलिए बलि चढ़ती है, रक्त का भोग लगता है देवी को, छिन्नमस्ता को। रक्त समझिए, रक्त क्या है? रक्त आपके जीवन का आवेग, जोश, वो रक्त है। रक्त की प्यास क्या चीज है? आवेश की प्राप्ति। मैं चाहता हूं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाना जो कोई ना कर सके, हाहाकार मचा दूं, उसकी उत्कंठा उठना, प्यास उठना है। जैसे युद्ध होते हैं, दुम बजी, मार काट मच जाती है, तो उस उत्कंठा को, उस प्यास को रक्त की प्यास कहते हैं, ठीक है जी। अब जया विजया को रक्त की प्यास है। जया विजया चाहती हैं कि हमारे जीवन में उद्वेग आ जाए, जोश आ जाए, हाहाकार मचा दे, हमारा नाम हो जाए। देवी कह रही है नहीं, शांत हो जाओ भाई। जैसे जय और विजय, ये कथा चलती है, अच्छे से समझिए। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय, जो रावण और कुंभकर्ण थे। हाँ जी। अब दोनों जो शक्तियां हैं, द्वारपाल शक्तियां हैं, वो चाहती हैं वैसा स्वरूप धारण करना, कि इतनी प्रशंसा हमारे होनी चाहिए। समझ रहे? माँ कह रही है नहीं, अरे यही दे देंगे तुम्हें, जन्म लेने की जरूरत नहीं है। विष्णु अवतारवाद को बढ़ावा देते हैं। विष्णु वैष्णव मत में अवतारवाद चलता है। भगवती कह रही है अवतार की जरूरत नहीं है, अभी लो, अभी तुम्हारी प्यास मैं बुझा देती हूँ।
तो माँ ने अपना मस्तक काटा, अपना अहम काटा, यानी कि मैं तुम्हें बड़ी लग रही हूं, मैं तुम्हारे समान हो जाती हूँ। मैंने अपना मस्तक काट के हाथ में ले लिया। 3 धार पड़ी। 3 क्या चीज है? बहुत सारी चीज हमारी 3 है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत सारी चीजें 3 है। 3 धारे एक माँ स्वयं ग्रहण कर रही है। मेरी उत्कंठा देखो मैं मिटा रही हूँ, तुम्हारी उत्कंठा भी मिटा रही हूँ, जया की और विजया की। अब जब उनकी उत्कंठा मिट गई, हाँ, माँ ने कहा अभी रुको, अभी तुम्हें मैं पूजनीय बनाती हूँ। जो छिन्नमस्ता का स्वरूप है वो पूजनीय है। कैसे है? जया विजय के साथ में। अकेली देवी पूजनीय नहीं है, दोनों साथ खड़ी होंगी तो पूजनीय है। अब समझिए कि उत्कंठा का नाश कैसे होगा। प्राप्त तो हो गई, अब इसको दबाना जरूरी है। दबाएंगे कैसे? इनको मां बांध के रखती है, इधर उधर मत हो जाना, मेरे रक्त की एक बूंद धरा पर न गिरे। तो ऐसे नहीं पीना। जया मां कह रही है नहीं, एक बूंद मेरा है, एक बूंद न धरा पर गिरे। तो मुख खोल के बैठी है जया भी और विजया भी। अब देखो, अंजुलि नहीं है, खप्पर नहीं है। देवी जगदम्बा जब रक्त पी रही है तो खप्पर भर रही है, डायरेक्ट मुंह नहीं लगा रही, ये डायरेक्ट मुंह लगा रही है ना, एक बूंद न गिर जाए। अब ग्रहण करो इसको। और कामदेव रति, काम विकार है, सबसे बड़ा विकार है काम। और उस काम के जो स्वरूप में जिस समय रति क्रिया चल रही है उस पर जगदम्बा खड़ी हो गई है। बड़ी भीषण शक्ति है प्रभु, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे और ज्यादा बखान में कैसे करूं। देवी जो है वो प्रबल शक्ति है। 10 महाविद्या की शक्ति जब लोग कहते हैं कि मैंने सिद्ध करी या मैंने ग्रहण करी या मैंने ये किया, क्या वो संपूर्ण 10 महाविद्या की शक्ति ग्रहण कर पाना या सिद्ध कर पाना पॉसिबल है? एक महाविद्या की शक्ति आप ग्रहण नहीं कर सकते। एक छोड़िए, संसार में आपने, मैं नाम बताऊंगा आपको, किसी ने बताया भी नहीं होगा। आप शुरू हो गए हैं तो मेरी उत्कंठा बढ़ रही। मैंने आपको शुरू में भी कहा था जी। 84 विद्याएं, पता है? 84 विद्याएं हैं, ये पता है। ये पता है? हाँ। अच्छा, कहाँ रहती हैं ये विद्याएं पता है? आप किसी बड़े तीर्थ गए हैं जो स्पेशल रूप से कालिका का हो, देवी का तीर्थ हो? जैसे दिल्ली में एक मंदिर है कालका जी। जी। कालका जी के मंदिर के अंदर लकड़ी की चौखट में घंटियां लगी हुई हैं जिनकी संख्या 84 है, पता है? भीमेश्वरी देवी बेरी वाली माता को 84 घंटों वाली देवी कहते हैं। यूपी में एक मंदिर है उनको भी 84 घंटों वाली देवी कहते हैं। हमने चर्चा की थी मां मसाणी की, गुड़गांव में जो जगदम्बा है, इनके मंदिर में एक लकड़ी की चौखट में 84 घंटियां लगी हुई हैं। ये 84 विद्याएं हैं, ये स्पेशल विद्याएं, हिंगुल विद्याएं कहते हैं। जिस समय भगवान शंकर घूम रहे थे पूरी पृथ्वी के बाहर मां सती के शव को लेकर, तो 14 भुवन में गए हैं। 7 ऊपर है हमारे भू से, भू भव स्व, ऐसे स्वर्ग ऐसे टोटल है, और ऐसे ही सुतल तलातल रसातल, ऐसे अंत तक पाताल, ऐसे 14 भुवन हैं। 14 के 14 भुवन भगवान विष्णु के उदर में निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। जिस समय भगवान 14 भुवनों में विचरण कर रहे थे उस समय ये 6 विद्याएं पैदा हुई थी। वेद, वेदांग शक्तियां, ये इनके नाम है ऐसे गुण वर्ण के अनुसार। तो ऐसे ही टोटल 84 विद्याएं प्रकट हुई। आप 10 महाविद्याओं की शक्ति एक व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं उन 84 घंटियों में से 1 घंटे की शक्ति, 1 विद्या की शक्ति आदमी सहन नहीं कर सकता। तो 10 की 10 महाविद्याओं की शक्ति कैसे ग्रहण कर लेगा? असंभव है ये। आप केवल उनकी पूजा में सिद्ध हो सकते हो। भाई मुझे इन शक्ति की पूजा का विधान आता है, मैं इस पूजा में सिद्ध हूं तो मैं मां के लिए सिद्ध हो गया। मुझे यह विधि आती है, मैं इस विधि में सिद्ध हो गया तो देवी सिद्ध हो गई। एक को पकड़ लोगे सब की सब विद्याएं आ जाएंगी। 1 घंटी बजाते हो ना आप वहां, तो 84 की 84 बजती है। ऐसे ही 10 महाविद्याओं में से 1 महाविद्या को जब आप पारंगत हो जाते हो तो 10 की 10 महाविद्याएं आप पर कृपा करती हैं, उनकी शक्तियां आपको नहीं मिलती।
ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अगर बता जैसे दिया, आपने मेरे हाथ कहा, ज़्यादा हिलने लगते हैं। कोई नहीं, किसी एक महाविद्या पे को सिद्ध कर लो तो सारी विद्याएं बाकी की 9 आपके साथ हो जाती हैं। हाँ जी। क्या हम स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि विद्या सिद्ध करने के भी विधान हैं, आपको नंबर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, आप सीधा नंबर 10 पे नहीं जा सकते। देखिए, ये मैं थोड़ा आपको कहना चाहूँगा। जी। 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। तो 10 महाविद्याओं में से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे शुरुआत तो कालिका से होती है। अब कालिका बलि प्रिया है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सात्विक रहूं, वैष्णव रूप में देवी पीताम्बरा की पूजा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। जिन्होंने ये कहा कि 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। 10 महाविद्याएं अपने आप में संपूर्ण है। किसी भी एक का चयन आप अपनी श्रद्धा निष्ठा के अनुसार कर सकते हैं। बैक टू 64 योगिनी, ठीक है। कुछ और जगहों पे कहा जाता है कि योगिनियाँ जो है वो शमशान में राज करती हैं, या शमशान वासिनी भी कहा जाता है। योगिनियाँ नहीं है जी, वो यक्षिणियाँ है, शमशान यक्षिणियाँ। वो 360 मानी जाती हैं पृथ्वी, हमारे जो हिंदुस्तान में जिनकी संख्या संतों ने काउंट की है, तो वो 360 शमशान यक्षिणियाँ हैं, जिन्हें सामान्य बोलचाल में मसानी कहने लगे हैं। महामसानी अलग है और शमशान यक्षिणी जो मसानी है 360, ये अलग है। क्या इनका योगिनियों से कोई लेना देना है? इनका सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है जी, क्योंकि यक्षिणियाँ अलग हैं। योगिनियाँ सीधे भगवान शिव से उत्पन्न है, या जैसे गणेश जी से उत्पन्न है, देवी से उत्पन्न है। लेकिन जो यक्षिणियाँ हैं ये जन्म लेती हैं। यक्ष एक योनि का नाम है, जैसे मनुष्य योनि है, प्रेत योनि है, ऐसे यक्ष योनि का नाम है, तो वहाँ उनमें जन्म होता है। कुछ लोग 64 योगिनियों का इस्तेमाल काली विद्या सीखने के लिए करते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है कि देवी को काली विद्या में भी यूज किया जाए? काली विद्या में यूज किया जा सकता है जी। देखिए, भगवान देवताओं के लिए काली पीली कुछ नहीं है, वो तो हम विचार कर रहे हैं कि यह शक्ति काली है। देवी का खुद का नाम काली है, तो जो कालिका से जो शक्तियां चलेंगी उन्हें हम काली शक्तियां कहने लगे। कालांतर में काले को खराब मानने लगे, बुरा, इसलिए काली विद्या को मैली विद्या बोलने लगे। लेकिन ये अच्छी विद्याएं हैं, अच्छी शक्तियां हैं। आप इनका सदुपयोग करेंगे तो लाभ होगा, दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान होगा। 64 योगिनियों का तंत्र से क्या कनेक्शन है और कैसे कनेक्शन है? क्योंकि इनका तंत्र में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। देखिए, सीधा सीधा, जैसे मैंने पहले बताया, सीधा सीधा इनका कनेक्शन है। ये जो योगिनियाँ हैं ये धरा पर ही रहती हैं। इन्हें भोग के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इनको भोग देने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए। ये आह्वान पर ही आ जाती है सरलता से, ठीक है जी। इसलिए इनका प्रयोग तंत्र में किया गया कि कोई भोग किसी और पदार्थ ना देना पड़े, डायरेक्ट काम हो जाए। क्योंकि देखिए, संसाधन हमारे पास पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो सुलभ नहीं है। आपने देखा होगा जो झाड़े लगाते हैं, कई लोग हैं तो सिर्फ मोर पंख से ही झाड़ा लग जाता है। जहां मोर पंख उपलब्ध नहीं होता तो चिमटे से झाड़ा लग जाता है। जहां चिमटा उपलब्ध नहीं होता तो ऐसे तुनका उठाएंगे, कोई भी उससे लगा देंगे, चाकू से लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। इन देवियों को इसलिए पसंद किया गया, तंत्र में उपयोग इनका खूब हुआ, क्योंकि संसाधन की आवश्यकता नहीं थी। केवल मंत्रों से, वचनों से काम हो जाते थे। क्या योगिनियों की साधना में मानव बलि का इस्तेमाल हुआ है कभी? मेरी जानकारी में नहीं है जी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोक कथाओं में है कि योगिनियाँ जो हैं वो इंसानी बलि एक्सेप्ट करती थी। अभी तो शायद नरबली बंद कर दी गई है। देखिए, नरबली तो सभी जगह, नरबली तो कई जगह तो बलि ही बंद हो चुकी है। नरबली तो बहुत दूर की बात है। देखिए जी, मेरे संज्ञान में नहीं है कि योगिनियों को नरबली नहीं दी जाती। नरबली का विधान
जो है वो देवी कालिका के लिए है। काली कुल में विधान है नरबली का, अभी नहीं है वो, हम उस पर चर्चा देखिए, न करें अगर तो अच्छा। अगर अगर हम कुछ लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं, जब मैं ये सवाल करता हूँ कि देवी काली, देवी जब हर कोई देवी का ही अंश है, ठीक है, जगत माता हैं वो, और जगत माता बलि जैसी चीज़ें, एक छोटा से छोटा अंश भी उन्हीं से उत्पन्न है, सो वो किसी की जीव की हत्या या बलि जैसी चीज़ क्यों मांगेंगी? पहला सवाल। तो लोगों के सीधे सीधे आंसर आते हैं कि देवी नहीं मांगती, उनकी योगिनियाँ मांगती हैं। तो हम योगिनियों पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा जानना है कि जब देवी नहीं मांगती तो देवी से ही उत्पन्न या शिव से ही उत्पन्न योगिनियाँ कैसे मांग सकती हैं? मैं फिर कह रहा हूं आपको, यहाँ शब्दों का हेरफेर हो गया है। देवी की शक्तियों को योगिनियों का नाम दे दिया गया है। जो बलि मांगती हैं, देखिए शक्तियां बलि मांगती हैं, वो इतर योनियां होती हैं, वो योगिनियां नहीं होती। पहले तो इस बात को अच्छे से समझिए। बलि कौन मांगेगा? जिसको बलि से बल मिलेगा वही मांगेगा ना, ठीक है। अच्छा, बलि में ऐसा क्या है कि बल प्राप्त हो? बलि चढ़ाने से दो लोगों को बल मिलता है। एक बल मिलेगा जो बलि चढ़ा रहा है, वो उसको भय खत्म हो जाएगा रक्त से, वो मारकाट में पारंगत हो जाएगा, उसको भय नहीं लगेगा। दूसरा बल प्राप्त होगा जिसको बलि दी जा रही है, उसको मिलता है जी प्राण, हमारा जीव है। क्योंकि अभी जैसे ये समझिए कि कोई जीव है, परमात्मा के विधान में उसकी आयु 10 साल है, आपने उससे पहले उस जीव को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया, तो उसकी जो बची हुई शेष आयु है, वो जो प्राण है, उस प्राण का उपभोग वह प्रेत या वह शक्ति अपने जीवन के लिए करती है। दोबारा रिपीट की जरूरत नहीं। तो ये बलि मांगता कौन है? देखिए, रोग बलि मांगते हैं ना। मुझे बल चाहिए, मैं प्रेत योनि में हूं या मैं इतर योनि में हूं, देव योनि में नहीं हूं, इतर योनि में हूं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मेरी उम्र बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बलि मांगूंगा। सो ये जितने भी साधक हैं, ठीक है, क्या इनके पास सिर्फ इत्र योनि की शक्तियां हैं जो बलियां देते हैं? अधिकतर साधकों के पास इत्र योनि की शक्तियां ही होती हैं जहां बलि चढ़ती है। और देखिए, और कुछ जो कहते हैं उनके पास काली की शक्तियां हैं, ठीक है, या देवी की शक्तियां हैं, देवी कालका उनके ऊपर सवारी करती हैं, इसका क्या रहस्य है? देवी कालिका स्वयं नहीं आती, जैसे बहुत सारे साधकों ने आपको कहा होगा। यही मैं आपको यहीं पे आपको रोक रहा कालिका हूं। कालिका स्वयं का नहीं आती, कालिका की योगिनियां आती हैं, योगिनियां नहीं आती, शक्तियां आती हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए जी। संसार के अंदर 9 लाख शक्तियां हैं भद्रकाली की, कालिका से उत्पन्न। किस स्वरूप से उत्पन्न? देवी सती जिस समय जल रही थी, 9 लाख लपटें उत्पन्न हुई हैं, उन लपटों को शक्ति कहा है। वे 9 लाख शक्तियां हैं, वे सवारी लेती हैं, आती हैं शरीर में और भोग भी लेती हैं। ये क्या योगिनियों से तंत्र की उत्पत्ति का कोई कनेक्शन है, या इनसे पहले भी तंत्र था? तंत्र पहले भी रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वेद में और पुराण में जिक्र आया है योगिनियों का। योगिनियों का वेद में डायरेक्ट जिक्र नहीं आया, लेकिन देवोदास का आया है, सुदास का आया है। उसमें एक शब्द आता है देवी प्रत्यंगिरा का। ये शायद अथर्ववेद में शब्द है। देवी प्रत्यंगिरा का जब जिक्र आ रहा है वेद के अंदर, तो ये समझ लीजिए कि तंत्र तो बहुत पुराना है। संपूर्ण तंत्र की जो सर्वोत्तम जो शक्ति है उसको प्रत्यंगिरा कहते हैं। उनसे ऊपर आपको शक्ति नहीं मिलेगी तंत्र के भीतर। तो योगिनियां बाद में आई हैं, तंत्र बहुत पहले चल रहा है। आप योगिनियों की साधना जानते हैं थोड़ी बहुत? देखो, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा जी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, कोई पूछ पे बैठ के खड़ा हो जाएगा। मैं हाँ कहूंगा
तो झूठ जवाब हो जाएगी। झूठ हो जाएगी, मैं करता ही नहीं भाई। करता नहीं ना। मैं सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ मेरी माँ को लेके चलता हूँ और कुछ नहीं है अपने पास। सब आ जाती है उसके भीतर, सब। एक साध है सब सद है, सब सदे सब सब साध जाए। है सब जाई। कुछ लोगों का कहना है या लोक कथाओं में या बाकी जगहों पे जिक्र आता है कि आज के समय में, इस काल युग में, योगिनियों का जो तंत्र है या योगिनियों को बुलाने की जो है, मतलब जैसे आपने कहा कि योगिनियों को भेंट देके या कैसे भी बुलाया जाता है। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, जो आप योगनिया मत कहिए। योगनियों को भेंट देने की जरूरत नहीं है। योगनियां धराधाम पर ही रहती हैं, तो आवाहन मात्र से आ जाती है। मैं ये कह रहा हूँ। सो क्या योगिनियां अगर आप बुलाते हो, ठीक है, तो वो आपका काम करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये साधक डिसाइड करेगा या योगिनियां डिसाइड करेंगी? इसका जो काम क्या लेना है, ये आप कहना चाहते जी। हैं। इसका साधक डिसाइड करता है। अगर साधक किसी के ऊपर मारण क्रिया करना चाहे योगिनियों की हेल्प से, हाँ जी, क्या होगा? मारण नहीं करती हैं ये 64 योगिनियां। जैसे मैंने पहले कहा, 64 की 64 योगिनियां 6 रिपुओं से ट्राई करती हैं। व्यक्ति में क्रोध पैदा करेंगी, वासना जगाएंगी, लोभ पैदा करेंगी, लेकिन मारण 64 योगिनियां कभी नहीं करती। मेरा अगला सवाल है सर, क्या योगिनियों को देवी के रूप में पूजा जा सकता है? बिल्कुल, योगिनियां देवी ही हैं। क्या अगर योगिनियों की सिद्धि कोई करता है तो उसको सिद्धि वो प्राप्त हो देनी है या नहीं देनी है, उसके पहले उसका टेस्ट लिया जाता है 6 विकारों का? क्या बिल्कुल ऐसा सही, पॉसिबल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देवी 6 विकारों का टेस्ट लेगी। जैसे मान लीजिए, आप 64 योगिनियों में से देखिए, हालांकि इनकी पूजा संयुक्त होती है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वभाव से देखेंगे, भाई इनको कौन सी देवी पे निष्ठा जा रही है, तो वो देवी, मतलब 64 योगिनियों में से एक योगिनी उनका टेस्ट लेंगी। हाँ, तो काम विकार, लोभ विकार देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा भाई ये हाँ काम लायक है, तो उनको सिद्धि प्रदान करेंगी। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि वो पावर दे देंगी। सिद्धि का मतलब भाई अब आप सिद्ध हो गए हो, आप हमसे कोई काम लोगे तो हम करेंगे। और चाहे वो अच्छा बुरा तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन फिर देवी काम करती है। मेरा एक और सवाल है लास्ट आज का आपसे, ठीक है, योगिनियों के ऊपर। आपने योगिनियां जो शमशान की शक्तियों से जोड़ते हैं, मान लीजिए एक साधक, नॉर्मल साधक, पूजा पाठ करने वाला योगिनियों को सिद्ध कर रहा है, ठीक है, और एक तांत्रिक जो काली विद्या करता है वो योगिनियों को सिद्ध कर रहा है, तो वो कौन सी योगिनी को सिद्ध करेगा और जो नॉर्मल पूजा पाठ करता है वो कौन सी योगिनी को सिद्ध करेगा? आप कह रहे हैं कि जो कालीकुल में पूजा कर रहा है, जो तांत्रिक और तो वो कौन सी योगिनी को सिद्ध करेगा, जी, ये कह रहे हैं आप। देखिए, 64 योगिनियां हैं, उनमें से वैष्णव तो 5 ही हैं, और एक गणेश जी से उत्पन्न है, 3 ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, बाकी सब जो है वो शिव और शक्ति से उत्पन्न है। तो उनमें से किसी भी एक योगिनी पर जो शाक्त मत से जुड़ी, उनमें तंत्र करने वाला तांत्रिक उनमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो आपके भीतर जो प्रश्न उछल रहा है कि सामान्य मनुष्य जो गृहस्थ में रहे, क्या वो 64 योगिनियों की पूजा सेवा कर सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, कर सकता है बड़े आसानी से। आप सरलतम यंत्र बनाइए। 64 योगिनी यंत्र मार्केट में भी मिलता है, बना बनाइए। मैं आपको मना करूंगा, मत लेके आइए, वो खंडित होता है, फायदा नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो मैं बिना मंत्र के भी दे रहा हूं आपको। मंत्र भी मत पढ़िए, आप कुछ नहीं, एक सफेद कागज पर या सफेद कपड़े पर खाने बनाइए 64, उन पे उनके आप अक्षत से, चावल से, फूल से, धूप दीप दिखाकर पूजा कीजिए। जो कोष्टक बनाने, सिर्फ खाली खाने, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि 64 योगिनी जो आप मुझ पर कृपा करें, तो मुझे जो आपकी इच्छा है वो मुझे वर प्रदान कर। मान लीजिए मुझे घर के लिए चाहिए, तो आप 64 योगिनी ऐसे कहे, मुझे घर की आवश्यकता है माँ, और आप मुझ पर कृपा करें, मुझे घर चाहिए।
और उस कागज पर आप नित्य ध्यान लगाइए, देवी प्रसन्न होंगी। किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं, इसी भाव से भी कहेंगे ना, हे 64 योगिनियों मुझ पर कृपा करें, देवियां प्रसन्न होंगी और आपको मनवांछित फल देंगी। टेस्ट है वो लेती हैं। अब आप ये कहेंगे कि सामान्य जो गृहस्थ मनुष्य है तो काम विकार में तो होगा, लोभ में भी होगा, तो आपकी इच्छा कितनी छोटी बड़ी है। देखिए, मान लीजिए आपकी इच्छा है, भाई मेरे पास घर नहीं है और मैं घर चाहता हूँ, और देवी ने देखा भाई इसको घर की जरूरत है, तो माँ टेस्ट नहीं लेंगी, माँ दे देंगी, चलो बच्चा है लो। अगर आपके पास घर है और आप कहते हो नहीं मुझे तो कोठी बनानी है, और क्रिया भी मैं नहीं करूंगा, भोग प्रसादी भी नहीं दूंगा, सिर्फ गुरुजी ने बताया कोष्टक बनाओ प्राप्त करो, फिर देवी कुछ नहीं देने वाली। आपकी आवश्यकता के अनुसार जो पूर्ति है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करने वाले का योग क्षेम वहन मैं करता हूँ, सभी प्रतिमाओं में सभी देवताओं के पीछे मैं ही हूँ। तो 64 योगिनियों के पीछे भी परमात्मा है। आप 64 योगिनियों की सेवा करेंगे तो जो आपकी इच्छा है जो पूरी हो सकती है और आवश्यकता अनुसार है, तो देवी आपकी इच्छा पूरी करेगी, गृहस्थ में रहते हुए, बिना किसी तंत्र की क्रिया के। आज के समय में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 6 विकारों से ग्रसित नहीं है? 6 में से एक ना एक विकार हर किसी इंसान के अंदर है। तो क्या योगिनियों की साधना करना पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि देखिए विकार से तो दूर कोई है ही नहीं कलयुग में। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिद्ध करने के चक्कर में पड़ोगे ना, ये मुझे सिद्ध इतनी हो जाए कि मैं बुलाऊं और देवियां आ जाएं, तो सिद्ध नहीं होंगी। अगर उन्हें देवी मानकर, माँ मानकर, माँ की तरह पुकारोगे, जिनका काम नहीं बन रहा है और इच्छा है 64 योगिनियों में जाने की, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो माँ की तरह जब आप पुकारोगे कि हे माँ मुझे चाहिए, आवश्यकता, माँ को लगे आवश्यकता है, माँ देगी। तो चाहे आप विकार से भरे रहो, मेरा बच्चा चाहे जितना शरारती हो मुझे अच्छा लगेगा, तो आप माँ को अच्छे लगोगे, चाहे आप कितने शरारती हो। आप पुकार में दम होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, कभी कभी मन में डाउट आता है कि जब सतयुग चल रहा था सब कुछ सही था, ठीक है, आप नहीं भी दे सकते हैं इसका जवाब, सब कुछ सही चल रहा था, तो त्रेता की क्या ज़रूरत थी? और जब त्रेता में सब कुछ अच्छा चल रहा था, भगवान की पूजा पाठ हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो द्वापर की क्या ज़रूरत थी? और जब द्वापर आया, ठीक है, वो उसके बाद कलयुग की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत है समय चक्र को घुमाने की और समय चक्र को रिपीट करने की? अब आप ये प्रश्न तो भगवान से पूछना चाहिए जी। कि भगवान ये काल चक्र ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बार बार क्यों आ रहा है, या ये भी कहें कि सतयुग के बाद त्रेता क्यों आ गया, यही पूछना चाह रहे हैं। सुनिए, सतयुग के भीतर सभी लोग अच्छे थे? नहीं थे प्रभु। सतयुग बहुत बुरा दौर था। जितनी हत्याएं राक्षसों के द्वारा सतयुग में हुई हैं, उतनी कहां हुई हैं? ऋषि लोग हवन करते थे, राक्षस लोग ऋषियों को खा जाते थे जिंदा। सुना है, कथाएं पढ़िए आप, आपको पता लग जाएगा। अब देखिए, अब उन राक्षसों को, जीव है, प्राण है, अब उनको अपने जो कर्म है उनका फल भुगतान करना है। स्वर्ग नरक ऊपर कहीं नहीं है, शास्त्राज्ञा है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, भुगतान इसी धराधाम पर होना है। तो उनके लिए द्वापर युग की रचना हुई। जो कष्ट उठा रहे हैं वे अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। चाहे अच्छे किए हैं तो आपको अच्छा जन्म मिला, आप सुख भोग रहे हो। आपने बुरे कर्म किए हैं, आप उन बुरे कर्मों का बुरा फल यही भोग रहे हो। कर्मों को गति देने के लिए और कर्मों का फल देने के लिए भगवान सतयुग का समापन करके त्रेता युग की रचना करते हैं। जब त्रेता में पाप हुए, उन पापों के निपटारे के लिए, अच्छे कर्म का फल देने के लिए और बुरे कर्म का फल देने के लिए द्वापर युग की रचना हुई। ऐसे ही द्वापर युग में किए गए कर्मों का फल कलिकाल में भुगत रहे हैं हम। और जब यहाँ निपटारा हो जाए, कलिकाल है, निपटारा होना है सबका, जब निपटारा हो जाएगा तो फिर पुनः सतयुग की रचना होगी।
एक और चीज़ है कि आपके पितरों की जो भी कर्म कांड रहे हैं, उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में देखिए सच्चाई है। ये हम जैसे ये कह सकते हैं कि डीएनए से जुड़े हुए एक चीज़ अभी आपने कही है। कि कर्मों का भुगतान नहीं, अभी आपने कहा कि इंसान जो कर्म करेगा वो यहीं भुगत के जाएगा। तो जो हमारे पितृ रहे हैं, उन्होंने जो कर्म किए, उन्हें उनके अरे जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो प्रभु। जी अरे ऐसे थोड़ी ना। सुनिए, होता क्या है, मैं आज अपने जीवन में किसी को सताऊंगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी औरत को परेशान किया अच्छे से, तो अगले जन्म में वह औरत मुझे दुख देने के लिए पैदा होगी, ठीक है जी। कहाँ पैदा होगी? मुझे दुख कैसे देगी? मेरे वंश में पैदा होकर। अगर मैं किसी पुरुष को, मेल को परेशान करूंगा तो वह मेरे कुल में पैदा होकर मेरा नाम खराब करेगा, मेरा तर्पण नहीं करेगा। परेशान कैसे करेगा? मेरा तर्पण नहीं करेगा तो मैं मान लीजिए अगर किसी योनि में हूं तो मैं भूखा रहूंगा ना, ऐसे परेशान करूंगा। या ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आज इस जन्म में कोई गलती की, किसी को परेशान किया, अगले जन्म में फिर उस परेशानी का भुगतान भी करना है। समझ रहे? रिपीट। तो भुगतान इस तरीके से होता है कि मैं अगर आज किसी की हत्या कर दूं, मान लीजिए, और वह क्या करेगा, मेरे कुल में पैदा होएगा और मेरे कुल का नाम खराब करेगा, अपना डीएनए खराब करेगा, मतलब गलत चलेगा, नाम खराब करेगा और तर्पण नहीं करेगा, तो मैं परेशान होऊंगा। ये विधि है, शास्त्रोक्त है। बट कुछ शास्त्रों में ये भी कहा गया है, कलयुग में जो भी इंसान है या जो भी मनुष्य योनि में है, वो जैसे कर्म करेगा उसको उसके जीवन के अंत तक उसको सारे कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा? देखिए ऐसा नहीं है, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। एक ही जन्म तो नहीं होता। हम तो सनातन मत में है, सनातन मत कहता है कि प्रत्येक मनुष्य 84 लाख योनियां भोगता है और 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलता है। 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलता है तो अपने कर्मों भुगतेगा। हम एक ही जन्म में नहीं भुगत रहे हैं। इस जन्म में मेरे अच्छे बुरे कर्मों का फल मुझे लास्ट तक नहीं मिलेगा। भूत के किए हुए जो मेरे हैं, मतलब भूत मतलब मेरे पूर्व जन्म के किए हुए हैं, उसका फल मैं इस जन्म में भोगूंगा। इसमें नए निर्माण करूंगा तो मेरे को अगले जन्म में उनका भुगतान करना होगा। यहाँ आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोल दूं? एक बात आ गई, अध्यात्म की बात है, बिल्कुल 100%। जी जी। अगर मैं कर्ता भाव का त्याग करता हूं, मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, तो मुझे इस कर्म का, किसी भी कर्म का, ना तो पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। तब मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर मेरा जन्म नहीं होएगा। अगर मैं कर्ता भाव बना रहे, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये कर्ता भाव है। परमात्मा के द्वारा इस शरीर में के प्राण से पॉडकास्ट करवाया जा रहा है, ऐसा निश्चित मन में हो जाए तो इस पॉडकास्ट से जो किसी को दुख हुआ या किसी को सुख हुआ, उसका पाप पुण्य का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो मेरा अगला जन्म नहीं होगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ डिस्कशन करके फिर से एक बार। और आपने मेरी जो 64 योगिनी वाली कहानी थी वो पूरी गई और मुझे समझ में आया सो इनकी उत्पत्तियों का। और मैंने शायद पहली बार ही जाना कि ये जो 5 योगिनियाँ हैं वैष्णव वाली वो अलग है। सो सर मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट और करूं और वो जगन्नाथ जी को लेके हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए सर के इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर को भर भर के प्यार दीजिए और तब तक के लिए जय श्री राम।